डीडी किसान, बदलते भारत की शान। कृषि के क्षेत्र में कृषि मेलों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। मेले एक ऐसी स्थान है जहां पर वैज्ञानिक और किसान एक दूसरे से रूबरू होते हैं। हमारे वैज्ञानिक लैब में जी तोड़ मेहनत करते हैं ताकि नई नई तकनीक डेवलप की जा सके, जिससे हमारे किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो सके। मेलों के माध्यम से हमारे किसान इन नई तकनीकों के बारे में जान पाते हैं, कृषि में नवाचार को अपना पाते हैं। इसके साथ ही साथ उन नई किस्मों तक भी उनकी पहुंच बनती है, जो कि विशेष तौर पर किसानों के लिए तैयार की जाती है ताकि उनकी खेती और बेहतर हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सके। जी हाँ, ऐसे मेलों का आयोजन जगह जगह पर होता रहता है। हाल ही में पंतनगर में भी एक 4 दिवसीय मेले का आयोजन किया गया, जहां पर देश के अलग अलग कोनों से लगभग 25,000 किसानों ने भाग लिया। नमस्कार, स्वागत है आपका कृषि विशेष में। मैं हूं अंजू सिंह। तो आज ये कृषि विशेष में हम बात करेंगे इसी मेले के बारे में। पंतनगर के इस मेले में क्या विशेष रहा, कैसे यहाँ पर किसानों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और नई चीजों के बारे में जानकारी हासिल की। वहीं वैज्ञानिक भी यहाँ पर काफी प्रसन्न नजर आए, क्योंकि अपनी बातें किसानों तक पहुँचा पाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कृषि विशेष। उत्तराखंड के पंतनगर स्थित गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में 4 से 7 अक्टूबर तक 116वां अखिल भारतीय किसान एवं कृषि उद्योग प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इसमें किसानों के लिए उन्नत बीज, आधुनिक कृषि यंत्र के साथ साथ पेड़ पौधों की बिक्री हुई। गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का 116वां अखिल भारतीय किसान मेला है, जिसका शुभ आरंभ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने किया। 4 दिवसीय कृषि मेला विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित किया गया। बता दें कि हर साल रबी और खरीफ की बुआई से पहले पंतनगर विश्वविद्यालय की तरफ से किसानों के लिए किसान मेले का आयोजन किया जाता है। मेले में देश के कई राज्यों के अलावा पड़ोसी देश नेपाल से भी किसान कृषि संबंधित चीजों की खरीदारी के लिए पहुंचते हैं। 4 दिवसीय इस कृषि मेले में लगभग 25,000 से ज्यादा किसान शामिल हुए। देश भर में प्रसिद्ध पंतनगर किसान मेले में किसानों के लिए उन्नत बीज, आधुनिक कृषि यंत्र, पेड़ पौधों की खूब बिक्री हुई। वैज्ञानिक तरीके से आधुनिक खेती के बारे में किसानों को एक्सपर्ट द्वारा जानकारी दी गई। इसके अलावा मेले में आधुनिक कृषि यंत्र, पेड़ पौधों समेत फर्टिलाइजर को प्रदर्शनी में रखा गया था। साथ ही किसानों को वैज्ञानिकों की टीम के द्वारा वैज्ञानिक तरीके से आधुनिक खेती करने के गुर भी बताए जा रहे थे। वहीं किसान मेले में कई प्रगतिशील किसानों को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा सम्मानित भी किया गया। इस आयोजन के दौरान मंत्री जी ने किसान भाइयों को संबोधित भी किया। किसान भाइयों की उन्नति में ऐसे मेलों का बहुत महत्वपूर्ण उनकी भूमिका होती है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिसमें क्योंकि इस प्रकार के मेलों के माध्यम से हम सब लोग एक स्थान पर जहां इतने सारे लोगों से मिल पाते हैं, उसमें हमारे वैज्ञानिक भी होते हैं, किसान भी होते हैं, उद्यमी भी होते हैं, और जो कृषि से संबंधित नवीनतम जो टेक्नोलॉजी है और बहुत प्रकार की जानकारियां, क्योंकि देश दुनिया के अंदर आज नए नए शोध हो रहे हैं, नए नए अनुसंधान हो रहे हैं। उन सब से हम सबको नजदीक से उनको जानने का अवसर मिलता है, समझने का अवसर मिलता है, देखने का अवसर मिलता है, और एक विजन हमारा भी बड़ा होता है, क्योंकि देखने से, मिलने से, नई नई तकनीकों को जानने से वास्तव में हम अपने विजन का विस्तार करते हैं, एक एक्सपोजर मिलता है। इसके साथ ही किसान भाइयों को मेलों के माध्यम से उन्नत प्रकार के जो बीज हैं, पौध है, कृषि यंत्र, जैविक खाद है और कृषि से जुड़ी हुई सभी प्रकार की जो आवश्यक चीजें होती हैं, आवश्यक वस्तुएं होती हैं, वो सभी एक स्थान पर ही मिल पाती हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि इस मेले में प्रदर्शनी के द्वारा उपलब्ध कराई जा रही तकनीकी जानकारियों से हमारे किसान भाई उपलब्ध होंगे, और प्रतिवर्ष ये मेला आयोजित होता है, और ये सच में एक सबसे बड़ा मेला है
और इसको मैं कहूंगा कि ये कृषि का ऐसा कुंभ है जो किसानों को आधुनिक तकनीकी का बोध कराकर उन्हें हर दृष्टि से समृद्ध बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। भाइयों बहनों, हम सभी जानते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में किसानों के कुशल, समृद्ध और आधुनिक बनाने के लिए व्यापक स्तर पर आज हर प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं, हर दृष्टि से काम किया जा रहा है। आज एक और जहां उपज बढ़ाने के लिए, तकनीकी को बढ़ावा देने के लिए, नवाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर मोदी सरकार द्वारा किसानों को सभी प्रमुख फसलों पर बढ़ी हुई जो एमएसपी देकर जो किसानों की आय है उसमें बढ़ोतरी की जा रही है। किसान सम्मान निधि की योजना के जरिए आज हमारे राज्य के अंदर भी 8 लाख से अधिक किसान इससे सीधे सीधे सम्मानित हो रहे हैं। उनको आर्थिक संबल भी मिल रहा है। और इतना ही नहीं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने पिछले दिनों किसान भाइयों को उनका जीवन स्तर ऊपर उठे, उनकी आय बढ़ाने के उद्देश्य से करीब 14,000 करोड़ रुपए की कुल 7 योजनाओं को अभी मंजूरी दी है। और इन नई योजनाओं के स्वीकृत होने से किसान भाइयों को बहुत बड़े पैमाने पर पूरे देश के अंदर लाभ मिलने वाला है, उनकी सहायता होने वाली है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी से प्रेरणा लेकर हमारे राज्य में भी प्रदेश के किसानों को उनके उत्थान के लिए, उनकी समृद्धि के लिए हर दृष्टि से वो आगे बढ़ें, उनकी सहायता हो, उसके लिए हमारी सरकार भी संकल्पित होकर निरंतर कार्य कर रही है। वर्तमान में प्रदेश में किसानों को 3 लाख रुपए तक का ऋण बिना ब्याज के दिया जा रहा है। और इस योजना के जरिए कृषि उपकरण खरीदने के लिए हमारे किसान भाइयों को 80% तक की सब्सिडी देने का प्रावधान हमने किया हुआ है। गेहूं खरीद पर कृषकों को प्रति कुंटल 20 रुपए का बोनस दिया जा रहा है। इसके साथ साथ गन्ने के रेट में भी 20% प्रति कुंटल की हमने बढ़ोतरी की गई है। हमारी सरकार द्वारा किसानों के लिए नहर से सिंचाई को बिल्कुल मुक्त कर दिया गया है कि अब नहर से कहीं भी सिंचाई होगी तो उसका कोई शुल्क नहीं लगेगा। हम चाय बागान, धौला देवी, मुंशियारी और बेताल घाट को जैविक चाय बागान के रूप में परिवर्तित कर रहे हैं। खेती के साथ ही हम सघन खेती को भी, सघन खेती की हमारे यहाँ बहुत संभावनाएं हैं और इन्हीं संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए इसको बढ़ावा देने के लिए 6 एरोमा वैली विकसित करने का काम भी हम तेजी से कर रहे हैं। हमने इस बार के बजट में पॉली हाउस के लिए 200 करोड़ रुपए का अलग से बजट रखा है। एक पॉली हाउस की योजना धरातल पर उतार रहे हैं, जिससे कुमाऊं मंडल में और गढ़वाल मंडल में जहां पर अच्छा ट्रांसपोर्टेशन जहां से हो सकता है उसको भी हम लोग आगे की योजना में हमने सम्मिलित किया है। इसके साथ ही किसानों की आय बढ़ाने के साथ ही रोजगार के साधन बढ़ाने पर भी हम विशेष रूप से विचार कर रहे हैं। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में वर्षा आधारित खेती को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए लगभग 1,000 करोड़ रुपए की लागत से उत्तराखंड क्लाइमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी रेनफेड फार्मिंग प्रोजेक्ट भी हमने अभी स्वीकृत किया है। ये भी स्वीकृत किया गया है। सब्जियों की तरह ही फलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए भी हमारी सरकार विभिन्न स्तर पर काम कर रही है। हमने सेब और कीवी को व्यापक स्तर पर उसका उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से राज्य में कीवी मिशन, राज्य में एप्पल मिशन, ये इसकी भी शुरुआत की है और इसके परिणाम भी बहुत सकारात्मक आ रहे हैं। जहां हमारे पूरे उत्तरकाशी जनपद में, टिहरी जनपद में, देहरादून जनपद का जो हमारा जौनसार का क्षेत्र है उससे आगे के क्षेत्र में सेब उत्पादन के क्षेत्र में बहुत तेजी से वृद्धि हुई है। तो बहुत सारे मामलों में ऐसा चल रहा है। एप्पल मिशन के अंतर्गत सेब बागान लगाने वाले किसानों को भी हम इसके लिए 80% की जो सब्सिडी है वो दे रहे हैं। कीवी के बगीचे स्थापित करने में भी हर संभव मदद कर रहे हैं। बागेश्वर जनपद के दूर हमारे तमाम जो वहाँ की वैलियाँ हैं, लीपी, सामा और उसके आसपास, वहाँ भी आज कीवी का भी बहुत अच्छा उत्पादन हो रहा है। इसके साथ ही कई अन्य योजनाओं पर नवाचार और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के जरिए उत्तराखंड के किसान भाइयों को और अधिक प्रशिक्षित, आधुनिक और समृद्ध बनाने के लिए हम अपने स्तर से हर संभव प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि किसान हमारी प्राथमिकता में है। इस दिशा में हमारा भारत का
यह प्रथम कृषि विश्वविद्यालय भी कृषि उन्नत हो, समृद्ध किसान हो, इस संकल्प को लेकर निरंतर काम कर रहा है। यहाँ पर विकसित की गई विभिन्न सब्जियां, फसलों एवं फलों की विभिन्न प्रजातियों और अनेक उन्नत कृषि तकनीकी न केवल उत्तराखंड में बल्कि पूरे देश के किसानों को फायदा पहुंचा रही है। यहाँ के बीज बहुत दूर दूर तक जाते हैं, उसकी बड़ी डिमांड होती है, मैं जानता हूँ। इसी क्रम में यहाँ आयोजित हो रहा किसान मेला जो आयोजित हो रहा है, निश्चित रूप से हमारे किसान भाइयों के उत्थान में बहुत अहम योगदान करेगा। मैं इस अवसर पर हमारे सभी किसान भाइयों से भी ये आह्वान करना चाहूँगा कि आप लोग मेले में विश्वविद्यालय एवं विभिन्न फर्मों द्वारा जो भी यहाँ पर प्रदर्शित तकनीकी हैं जो लगाई गई हैं उनका अवलोकन करें और यहाँ के वैज्ञानिकों से जरूर विचार विमर्श करें। हर वर्ष नीति आयोग आंकड़े जारी करता है कि कौन सा राज्य सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो आप सबको खुशी होगी कि हमारा राज्य उत्तराखंड पूरे हिंदुस्तान के सभी राज्यों में पहले नंबर पर आया है। अभी बेरोजगारी दर के मामले में भी हमारा 4.4 का यह भी कमी आई है। अन्य निवेश के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, स्टार्टअप के क्षेत्र में, अनेक क्षेत्रों में आज हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। तो देखा आपने कि ये मेले कितने खास होते हैं और कितने तरह के लाभ हमारे किसानों तक पहुंचते हैं। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद भी हमारा खास कार्यक्रम कृषि विशेष जारी रहेगा। I cook, you look। अगर आपका अंग्रेजी में हाथ तंग नहीं होता ना भाई साहब, आप जो अब तक एपिसोड खत्म कर चुके थे, हमें पता है। सबसे पहली रेसिपी जो है लोबिया के कोफ्ते, अंदर से एकदम नरम, ऊपर से एकदम क्रिस्पी और बीच में जो है हमको बार्नयार्ड मिलेट जो है खूबसूरती से मुस्कुराती हुई दिख रही है। श्री अन्न इस मंगलवार 15 अक्टूबर शाम 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। कृषि के क्षेत्र को बेहतर करने में और ऐसे मेलों के आयोजन में कृषि विश्वविद्यालयों की भूमिका काफी खास रहती है। पंतनगर में आयोजित किए गए इस मेले के पीछे भी काफी महत्वपूर्ण रोल था। गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की भूमिका इस मेले के पीछे बहुत अहम रही है। हम सभी जानते हैं कि कृषि के क्षेत्र के उत्थान और साथ ही ऐसे मेलों के आयोजन में कृषि विश्वविद्यालय बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। आइए जानते हैं विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर मनमोहन सिंह चौहान से कि उनका क्या कहना है। गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जिसे पंतनगर विश्वविद्यालय के नाम से भी जाना जाता है, भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय है। इसका उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू ने 17 नवंबर 1960 को उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय के रूप में किया था। बाद में इसका नाम बदलकर 1972 में उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री, राजनेता और भारत रत्न से सम्मानित पंडित गोविंद बल्लभ पंत की याद में गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कर दिया गया। ये विश्वविद्यालय उत्तराखंड के उधम सिंह नगर पंतनगर में स्थित है। इस विश्वविद्यालय को भारत में हरित क्रांति का अग्रदूत माना जाता है। इस विश्वविद्यालय का उद्देश्य कृषि से जुड़े शोध और खेती के क्षेत्र को बढ़ावा देना है। आपने देखा होगा कि पंतनगर विश्वविद्यालय जो 1960 में यहाँ पर स्थापित हुआ था पंतनगर में, और उसका उद्देश्य यही था कि उस समय कृषि जगत में जो हम लोगों ने ह्यूमन रिसोर्स और रिसर्च और डेवलपमेंट करना है, उस समय ऐसा कोई विश्वविद्यालय नहीं था। तो जब 1960 में इसकी स्थापना हुई तब ये कहा गया कि विश्वविद्यालय नंबर 1 क्वालिटी ह्यूमन रिसोर्स को विकसित करेगा और नंबर 2 ये है कि रिसर्च और डेवलपमेंट में अपना पूर्ण योगदान देगा
और उसके बाद जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट से, जो एकेडमिक्स से जो भी नॉलेज होगा, जो भी तकनीकियाँ विकसित होंगी, जो भी नई नई जो किस्में निकलेंगी, वो हमारे किसान भाइयों तक पहुंचाएंगे और देश को देंगे और जो हमारी इंडस्ट्रीज हैं उन तक पहुंचाएंगे। तो विश्वविद्यालय लगातार देश की सेवा कर रहा है और विश्वविद्यालय ने इस समय तक लगभग 55,000 से ज़्यादा विद्यार्थी यहाँ से डिग्री हासिल करके पूरी देश की सेवा कर रहे हैं। आप देखते होंगे कि जहाँ भी अगर एग्रीकल्चर सिस्टम में, कृषि में जो भी कोई ऑफिसर पद पे है या कोई जहाँ पर कोई सीड कंपनी में है या कोई सीड कंपनी को बनाए हुए हैं, वो पंतनगर विश्वविद्यालय के ही छात्र रहे हैं। इसके अलावा विश्वविद्यालय ने पिछले 64 सालों में लगभग 357 नई नई किस्में धानों में, फसलों में, गेहूं में, दलहन में, तिलहन में और उसके अलावा बागवानी में, हर एक में दिए हैं। उसके अलावा जो हमारे जैसे जो वेजिटेबल है उसमें भी नई नई किस्में इस विश्वविद्यालय के द्वारा पैदा की गई हैं और जो इस समय किसान जिसको अपनाए हुए हैं। हमारा विश्वविद्यालय लगभग 10,000 क्विंटल हर साल बीज पैदा करता है और जो हम पूरे देश के जो किसान होते हैं उनको देते हैं। इसके साथ साथ विश्वविद्यालय ने लगभग 432 से ज़्यादा तकनीकियाँ, पैकेज और प्रैक्टिसेस विकसित की हैं और जो हमने उनको किसानों तक पहुंचाई हैं। विश्वविद्यालय, जैसे मैंने कहा है कि हर एडवांस क्षेत्र में भी कार्य कर रहा है। यही विश्वविद्यालय था जिसने 1967 से लेकर 1972 में जो ग्रीन रेवोल्यूशन है, हरित क्रांति में भाग लिया और इस विश्वविद्यालय के बारे में जब नॉर्मन बोरलॉग यहाँ पर आए, 2-3 बार यहाँ पर आए, उन्होंने कहा है, लिखा है उन्होंने कि ये हरित क्रांति की जननी है ये विश्वविद्यालय। तो पंतनगर एक अपने आप में अच्छा खासा नाम रखता है। विश्वविद्यालय अच्छा लगातार देश की सेवा में अपना योगदान दे रहा है। हमारा विश्वविद्यालय इस समय वर्ल्ड क्यूएस रैंकिंग में 311वां स्थान में है और यही पूरे देश का अकेला विश्वविद्यालय है जिसको 311वां स्थान मिला है। इस समय हमारे यहाँ 9 कृषि विज्ञान केंद्र हैं और जो पूरे प्लेन के साथ साथ पहाड़ों की भी सेवा कर रहे हैं। हर जगह कार्य हो रहा है, हर क्षेत्र में कार्य हो रहा है और हमने जो हर साल यही विश्वविद्यालय के 2 बड़े बड़े किसान मेले लगाता है। एक जब खरीफ का होता है, जब उसमें फरवरी मार्च में लगता है, और एक जो रबी जो फसलों पर लगता है, जो इस समय 4 अक्टूबर से लेकर 7 अक्टूबर तक हमारे विश्वविद्यालय में किसान मेला चल रहा है। यह मेला की खासियत यही है कि आप देखते हैं कि 415 से ज़्यादा इसमें बड़े बड़े स्टॉल लगे हैं। इसमें उद्योग, जो कृषि उद्योग है उसके भी स्टॉल लगते हैं, हमारे अपने स्टॉल होते हैं, हमारे हर डिपार्टमेंट के स्टॉल होते हैं इसमें। उसके अलावा जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, जो FPOs हैं, उनके स्टॉल लगते हैं, जो हमारे KVK हैं उनके स्टॉल लगते हैं। और आप सभी देख रहे होंगे कि लगातार यहाँ पर पूरे देश से किसान आते हैं। यहाँ उत्तर प्रदेश से, उत्तराखंड के तो होते हैं किसान, लेकिन उत्तर प्रदेश के, बिहार के, आंध्रा के, जम्मू कश्मीर के, हरियाणा के, पूरे जो पंजाब के सारे किसान यहाँ पर आते हैं और वो सबसे पहले मांग करते हैं यहाँ का जो बीज है, पंत बीज के नाम से आप सब जानते हैं कि बड़ा पूरे देश में प्रसिद्ध है। तो यहाँ बीज का एक एक दाना बिकता है। कल ही जो मेरे पास आंकड़े आए हैं, 87 लाख के बीज हमने बेचे हैं। और हमारे इसमें बीज वितरण में एक बात हम ध्यान में रखते हैं कि हमारा जो बीज जो है 15% जो मार्केट बीज से हम कम बेचते हैं किसान मेले में। ये पूरा ध्यान होता है कि हमारा जो किसान भाई है यहाँ से बीज ले जाएं और बीज अपने यहाँ बोए। साथ ही साथ हमारे यहाँ हम जो है गोष्ठी भी करते हैं, किसान गोष्ठी लगातार हम कर रहे हैं, हर दिन करते हैं। उसमें जो भी हमारे किसान भाइयों की समस्याएं होती हैं
उनके जो भी प्रश्न होते हैं, उनके हमारे जो एक्सपर्ट उनके सामने बैठते हैं, उसका जवाब देते हैं। समस्याएं जो होती हैं उनको हम उसका निदान करने की कोशिश करते हैं। हमारे जो लैब में कोई काम हो रहा है उनको दिखाते हैं, हमारे जो फार्म में काम हो रहा है उसको दिखाते हैं, हमारे पोल्ट्री है, हॉर्टिकल्चर है, और उसके बाद में वेजिटेबल है, और जो हमारा जो पशुधन है, डेयरी है, उसमें भी हम उनको विजिट कराते हैं और उनको हम दिखाते हैं कि नई नई तकनीकियाँ हम लोगों ने विकसित की हैं उसको कैसे अपनाई जाए, क्या क्या उसमें तौर तरीके अपनाए जाएं, कैसे उसका हम जो है आगे उसको अपनाकर अपना उसमें बेनिफिट लें, अपनी आमदनी बढ़ाएं। तो उस पर लगातार हम जो है उनके बीच में रहते हैं, किसानों के बीच में हम चर्चा करते रहते हैं। इसके अलावा हमारा जो कृषि विज्ञान केंद्र है जो 9 जगह पर स्थापित है, वहाँ पर भी डिमोस्ट्रेशन के प्लॉट हमारे हैं। हम वहाँ पर हम लोगों के ओर से कार्य हो रहा है। उत्तराखंड जैसे मिलेट में, मोटे अनाज में, श्री अन्न में बड़ा अच्छा उत्तराखंड का एक रुझान है, उस पर भी हम लगातार किसानों को वो जो सहायता दे रहे हैं, कैसे अधिक से अधिक उत्पादन को बढ़ाया जाए। इसके अलावा हमारा विशेष ध्यान है कि ऑर्गेनिक और नेचुरल फार्मिंग में, क्योंकि जैविक अगर फार्मिंग हम करेंगे, जैविक खेती करेंगे, उसके बाद हम प्राकृतिक अगर जो खेती करेंगे, क्योंकि उत्तराखंड को माना जाता है कि बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर ऑर्गेनिक जो फार्मिंग होती है, और हमारा विशेष ध्यान है और किस हिसाब से हम उसमें वैज्ञानिक तौर तरीके अपनाएं कि जो हमारा जैविक जो ये खेती है या प्राकृतिक खेती है उसको हम और आगे बढ़ाएं। और हमारा और पूरे उत्तराखंड का विश्वास है कि आगे आने वाले दिनों में पूरा स्टेट हमारा ऑर्गेनिक और नेचुरल जो फार्मिंग पर जो अपना जो पैदावार को बढ़ाएगा, ताकि किसानों की आमदनी इससे भी बढ़ेगी। क्योंकि जब ऑर्गेनिक और नेचुरल फार्मिंग के जो भी हमारे उत्पाद होते हैं वो सारे लोग उनको जो पसंद करते हैं, तो हम इस जो है दिशा पर भी हम लोगों का ध्यान है। हम लोग बागवानी पर विशेष हम लोगों का ध्यान इसलिए है कि उत्तराखंड में जो सेब और उसके बाद कीवी की खेती बड़ी अच्छी हो सकती है। तो सेब के जो भी प्लांटिंग मटेरियल है, कीवी के प्लांटिंग मटेरियल है, हम उस सुविधाएं जुटाने की कोशिश करते हैं। हम हमारे जो दूर दूर उसमें सीमावर्ती जितने भी हमारे किसान हैं उनको हम मदद करते हैं। बकरी पालन में हम मदद कर रहे हैं, भेड़ पालन में हम मदद कर रहे हैं, उसके अलावा जो मुर्गी पालन में मदद कर रहे हैं। तो इससे हमारा हम ही चाहते हैं कि पूरा उत्तराखंड का जो हमारा किसान है वो समृद्ध बने, उसकी आमदनी बढ़े, और वो हर चीज़ में अगर अच्छा बढ़ेंगे तो पूरी देश की भी सेवा होगी और नए नए उत्पाद यहाँ से निकलेंगे, और जिससे कि हमारे पूरा देश का किसान या पूरा जो हमारा उत्तराखंड का किसान है उसकी आमदनी अच्छी होगी, तो वो सकुशल और समृद्ध बनेंगे। गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के परिसर में लगे इस किसान मेले के बारे में विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर मनमोहन सिंह चौहान ने बताया कि हमारे विश्वविद्यालय के परिसर में प्रत्येक वर्ष की तरह इस साल भी 4 से 7 अक्टूबर के दौरान किसान मेले का आयोजन किया गया है। इस मेले की खासियत ये है कि खेती से संबंधित 415 से ज्यादा स्टॉल्स लगे हैं। इस मेले में कृषि उत्पादों की प्रदर्शनी भी लगाई गई है। इस मेले में बीज की नई किस्मों की खरीद बिक्री भी हुई। देश भर से आए किसान भाइयों ने बीज की नई किस्मों की बड़े स्तर पर खरीदारी भी की। इस मेले में नए और आधुनिक कृषि यंत्रों की प्रदर्शनी भी लगाई गई। इसके साथ साथ हमारा जो पशुधन पर भी विशेष ध्यान है। इस विश्वविद्यालय में साहिवाल गाय हमारे यहाँ एक बड़ा अच्छा हर्ड है, जिसमें 300 से ज़्यादा साहिवाल के इसमें बड़े एलीट जानवर हैं जो करीब 14 किलो से लेकर 22 किलो तक दूध दे रही हैं। और इसके अलावा हमारे बद्री गाय जो उत्तराखंड की जो एक गाय है जो आइडेंटिफाइड हुई है, बद्री गाय, उस पर भी हम लोगों का विशेष ध्यान है। वो इसलिए भी है कि एक तो उत्तराखंड की गाय है और दूसरा इसलिए है कि इस गाय का दूध जो है एक अमृत माना जाता है। कहने का मतलब है इस गाय के दूध में एक CLA जो कंपोनेंट है, कंजुगेटिव लिनोलिक एसिड होता है, जो कि एंटी कार्सिनोजेनिक है, एंटी बैक्टीरियल है,
एंटी इन्फ्लेमेटरी है। इसका मतलब यह है कि अगर इसका दूध कोई पीता है तो उसमें कैंसर होने के जो है उसमें चांसेस बड़े कम होते हैं। तो इसको ये जो इस CLA की वजह से होता है। तो हम ये चाहते हैं कि इस जो गाय है जो लगभग 2 से 3 लीटर इसका दूध होता है, पर कई गाय ऐसे हैं कि जो 4 से 5 लीटर दूध देती हैं हर दिन। तो हमने सोचा कि 4 से 5 किलो दूध देने वाली जो गाय है, बद्री गाय, इसका क्यों ना इसको हम जल्दी से जल्दी इसकी पैदावार को बढ़ाएं। उसके तहत जो हमारे द्वारा जो NDRI में विकसित की गई एक एनिमल क्लोनिंग की टेक्नोलॉजी है उसको हमने अपनाया है। उसमें NDRI का भी सहयोग हमें बराबर मिल रहा है और हमारा करीब 1.25 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट इसमें शुरू हो चुका है। और मुझे ये बताने में अत्यंत हर्ष है कि कल ही हमने उसमें जो हमारा जो 5 तारीख को हमने कल शाम को 5 अक्टूबर को हमने 2 एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किए हैं क्लोनिंग के। तो इस दिशा में कार्य चल रहा है और हमें उम्मीद है कि आगे 10-12 महीने में हम कोई बद्री का पहला क्लोन बछिया यहाँ पर अपनी ओर से पैदा करेंगे। इसके साथ साथ हमारी पूरा ध्यान होता है कि किसानों का आमदनी कैसे बढ़ाएं। पूरा देश जो किसानों की आमदनी को बढ़ाने में लगा हुआ है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और इसके अलावा जो उत्तराखंड सरकार का भी विशेष ध्यान है, तो उसके तहत हम लगातार कार्य कर रहे हैं। गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के प्रसार शिक्षा निदेशक जी भी यहाँ पर मौजूद थे। आइए जानते हैं उनका क्या कहना है। इस मेले में गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के प्रसार शिक्षा निदेशक डॉक्टर जितेंद्र क्वात्रा भी शामिल हुए। उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय साल में 2 बार किसान मेले का आयोजन करता आया है। इस मेले में देश भर के किसान सीधे कृषि वैज्ञानिकों से खेती से जुड़ी अहम जानकारियां हासिल कर पाते हैं। साथ ही किसान भाइयों को कृषि के अनेक पहलुओं से रूबरू होने का मौका मिलता है। इस मेले में मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत बड़ा मेला लगाया जाता है, रवि वाला मेला खासतौर से। इसमें हमारे यहाँ किसान भाई जो हैं दूर दराज के क्षेत्रों से आते हैं, जो हमारे पर्वतीय क्षेत्र हैं, जो हमारे पर्वतीय ज़िले हैं, जैसे जिला पिथौरागढ़ हो गया, जिला चंपावत है, रुद्रप्रयाग जिला है, ग्वालदम है, ये जिला है हमारा, और टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, जो भी हमारे तमाम ज़िले हैं। इसके अतिरिक्त जो हमारे उत्तर प्रदेश के जो हमारे किसान भाई लोग हैं वो, और हरियाणा से, पंजाब से, राजस्थान से, और इवन जो हमारा पड़ोसी मुल्क है नेपाल, यहाँ से भी किसान भाई बहुत अधिक संख्या में प्रतिभाग करते हैं इस मेले में। और मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि ये जो मेला है हमारा रवि वाला मेला बहुत ही ऐतिहासिक मेला सिद्ध हो रहा है और इसमें अभी तक किसानों का बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। जो हमने यहाँ स्टॉल लगवाए हैं उसको देखकर, और इसमें हमारे लगभग 20,000 किसानों द्वारा प्रतिभाग कर लिया गया है। इस मेले में हम लोग, जो हमारा मुख्य उद्देश्य होता है कि जो हमारे विश्वविद्यालय द्वारा जो तकनीकें विकसित की जाती हैं कृषि और कृषि से संबंधित, उनको हम स्टॉल के माध्यम से लोगों को दिखाते हैं, फार्मर्स को दिखाते हैं, स्टूडेंट्स को दिखाते हैं, और जो भी नए लोग किसान भाई या अन्य लोग जो हैं बेरोजगार युवा हैं या एंटरप्रेन्योर्स जो कि कृषि के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए बहुत लाभदायक होता है। देखा आपने कि कैसे हमारे किसान और वैज्ञानिक रूबरू हुए। यहाँ पर विभिन्न तरह की प्रदर्शनियों से किसानों को लाभ हुआ। हमें पूरी उम्मीद है कि आज का कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। कृषि विशेष के नए अंक में एक नए विषय के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।